तो ये हो गई हमारी एपिडेमिस। अब उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे अपना, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा कि वास्ट डिफरेंस जब आपस में ऐड हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, तो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट वैसे बहुत छोटी होती है। इजैकुलेटरी डक्ट छोटी होने के साथ साथ एक इसकी पहचान और भी है। क्या पहचान है? कि इसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, हमेशा याद रखना है। और इजैकुलेटरी डक्ट सर सबसे पहले डेफिनेशन में आता है, इट इज अ स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब कितनी? नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर, केवल 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फॉर्म बाय द फ्यूजन और ज्वाइनिंग ऑफ 2 वास्ट डिफरेंस। कैसे बनी? जब दोनों वास्ट डिफरेंस आकर के अटैच हो गई तो कौन बनी? फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू वास्ट डिफरेंस। टू वासा डिफरेंशियल। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है? इसकी जो वॉल है, इट इज अ थिन वॉल्ड। ये हमेशा क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है। देखिए ये यहां से ये यहां पर, इट इज अ थिन वॉल्ड। क्लियर? दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है कि हम अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। It always pass through prostate gland and opens into यूरेथ्रा। क्लियर? और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड लास्ट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद यूरेथ्रा पढ़ने के बाद क्या बचेगा? पेनिस कंप्लीट। ठीक है ना? तो ये जो हमारी दैट इज द, क्या कहेंगे हम इसे बोलेंगे हम, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट का कैरेक्टर क्या है कि हम यहां पर किसे मेंशन करते हैं? हम यहां पर सेकंड ग्लैंड को मेंशन करते हैं, जो नंबर में एक ही होती है, दैट इज द प्रोस्टेट। ये कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना? प्रोस्टेट। क्लियर हो गया? तो दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब फंक्शन क्या हो गया कि सर इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है? वास्ट डिफरेंशिया को किससे जोड़ती है? हमारे यूरेथ्रा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उससे जोड़ती है। क्लियर? अब दूसरा फंक्शन ये भी ऐड कर सकते हैं कि सर ये क्या करती है? वास्ट डिफरेंशिया से स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन को लेकर के किसे देती है? हमारे यूरेथ्रल डक्ट को, पाइप को प्रोवाइड कर देती है। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमारा यहां इजैकुलेटरी डक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूरेथ्रा। हमारे आज के लेक्चर का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज द यूरेथ्रा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे पेनिस के बारे में, और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा।
क्लियर? यूरेथ्रा बेसिकली होता क्या है, देखिए यहां पर उस टाइम पे यहां लिखा हुआ था, तो हमने थोड़ा टेस्टिस के ऊपर से इसको ले लिया था, उसको रब करके। तो जो है हमारा यूरेथ्रा जो है यहां से स्टार्ट होगा। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये जो है हम बेसिकली जो शो करते हैं, दैट इज द यूरेथ्रल पाइप। क्लियर? नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 पार्ट होते हैं, वो तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपको क्या समझना है, यूरेथ्रा जो है एक यूरिनरी पाइप है, दैट इज यूरेथ्रा। क्लियर? एक यूरिनरी डक्ट है जो कहां से शुरू होती है, यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, यूरिनरी ब्लैडर से ये स्टार्ट होती है, और कहां जाती है, आउटसाइड ऑफ द पेनिस, पेनिस के अंदर से होती हुई आउटसाइड टिप पर जाकर के ओपन हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर जहां इसके साथ आकर के इजैकुलेटरी डक्ट ऐड हो जाती है, उसके बाद ये पाइप यूरिनरी पाइप नहीं कहलाती, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन कौन सा, पासेज ऑफ यूरिन एज वेल एज पासेज ऑफ सीमेन। सीमेन मींस स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पर हमारी थर्ड ग्लैंड को भी शो कर देते हैं, दैट इज द कूपर ग्लैंड। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं किसके बारे में, यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा क्या है, मैं आपको फिर से मेंशन कर रहा हूं यहां पर, इट इज अ यूरिनरी डक्ट। यूरिनरी डक्ट दैट इज, और मैं कह सकता हूं लीडिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलती है। ठीक है ना, एंड इट इज जॉइंड बाय, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। बाद में नीचे जब ये आती है आगे की साइड, तो इसको इजैकुलेटरी डक्ट जॉइन कर लेती है। इट इज जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे मेंशन कर रहा हूं। इट इज जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? चलिए, तो अब इजैकुलेटरी डक्ट से आगे का जो पोर्शन है, वहां पर ये क्या करती है, दोनों को पास करती है, यानी कि आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट इट कैरीज both urine and semen. Clear? Carries urine as well as semen. क्लियर? मैंने यहां पे सीमेन ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि बुक्स में मेंशन होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और उसके सिक्रीशन की मिक्सिंग को होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, दैट इज द सीमेन। क्लियर? उनको दोनों को ये क्या करती है, कैरी करती है। कौन? यूरेथ्रा पाइप। समझ आया आपको? और फंक्शन क्या हो जाएगा कि सर यूरेथ्रा पाइप हमारी यूरिनरी पाइप भी हुई कि यूरिन को भी पास करेगी, और इजैकुलेटरी डक्ट से हमारे स्पर्म को, सीमेन को लेकर के कहां, बॉडी से बाहर जो है मूव करेगी या ट्रांसपोर्ट करवाएगी। ठीक है ना? और ये हमेशा क्या करते हैं, इट पासेस थ्रू पेनिस। इट ऑलवेज पासेस थ्रू पेनिस। थ्रू पेनिस। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से हमारा जो है ये दिस वन, यहां से पेनिस स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का लास्ट पोर्शन है,
दैट इज पेनिस। क्लियर? तो हम क्या मेंशन करेंगे यहां पर, दिस इज द पेनिस एंड दिस इज, ये जो अंदर से पाइप जा रही है, दैट इज द यूरेथ्रा। क्लियर हो गया? ठीक है। कहां से शुरू हुई? इजैकुलेटरी डक्ट से शुरू हुई। किसके अंदर से मूव कर रही है? हमेशा पेनिस के अंदर से मूव करती है। चलिए, तो सर क्या इसके कुछ पार्ट हैं, क्या इसके कुछ रीजन है? हमने इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से इसको 3 रीजन में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स और रीजन। पहला रीजन नंबर 1, दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। जो हमारी यूरेथ्रा पाइप का वो पोर्शन जो कवर्ड होता है सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो सबसे पहले मैं क्या मेंशन करूंगा? नंबर 1, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर दैट इज द कवर्ड बाय प्रोस्टेट और सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्लियर? सेकंड पार्ट, दैट इज द मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस पार्ट जो है बहुत छोटा होता है, जो किसी भी चीज से कवर नहीं होता, दैट इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सेकंड पार्ट दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्लियर? सेकंड वन इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यानी कि इट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। यानी कि ये हमारा कौन हो गया? दैट इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्लियर? अब आता है थर्ड और लास्ट पार्ट हमारा। थर्ड और लास्ट पार्ट जो है दैट इज द पेनियल यूरेथ्रा। पेनियल जैसे नाम से पता चल रहा है, दैट इज द पेनिस। क्लियर? क्लियर? That is the longest part, largest part of the urethra, and it is always covered by penis. Long and covered by long. फर्स्ट पॉइंट मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, इसे नेक्स्ट में यूज कर लेंगे। कवर्ड बाय पेनिस। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट पार्ट हुआ, और इसी की टिप से जो पेनिस के ग्लांस पेनिस पर ये टिप पहुंचती है, इसी की टिप के थ्रू यूरिन और सीमेन जो है हमारे पेनिस से बाहर, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह जाता है, स्फिंक्टर और वोल्व्स। 2 तरह की वोल्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के पास 2 वोल्व और स्फिंक्टर हम बोलते हैं प्रेजेंट होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है ना? यूरेथ्रा कंटेन 2 स्फिंक्टर्स। 2 स्फिंक्टर्स जो एक नाम से पता चल रहा है 2 हैं, तो एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। ठीक है ना? मेजर पॉइंट ये है कि सर वो किसके बने होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है? नंबर 1 इंटरनल एंड नंबर 2 दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है? इंटरनल स्फिंक्टर और वोल्व इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर्स के बने होते हैं, और जो एक्सटर्नल है ये जो बना होता है, ये बना होता है स्ट्राइडेड मसल फाइबर का। ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है।
क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के 4 पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा। पहला टॉपिक था एपिडाइमिस, दूसरा टॉपिक था हमारा वास डिफरेंशिया, तीसरा टॉपिक था हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, और चौथा जो फोर्थ टॉपिक था दैट इज द यूरेथ्रा। क्लियर, तो आप इसी तरह से इनको पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और इसी तरह से आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। साथ ही साथ अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बायो वाले कौशिक सर। ओके।